पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, शिक्षा मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, देखो, प्रजातंत्र में सभी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है, लेकिन क्या रखना चाहते हो, उद्देश्य क्या है, कैसे रखते हो। जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वही लोग आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। कोई विद्यार्थी है क्या वहां एक निर्दिष्ट प्रकार के विद्यार्थी के नाम पे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं, वो आपका अधिकार जता है, लेकिन देश भी तो उसको समीक्षा कर रहा है। आपने जिस प्रकार की एक भय करना पैदा करना चाहते थे, विद्यार्थियों के अंदर भ्रम पैदा करना चाहते थे, उसमें आप सफल नहीं हो रहे हो। देश के विद्यार्थी आपकी बातों पे बहक नहीं जा रहा है। वो अपना परीक्षा केंद्र में बैठ रहा है, अपने कामों में लगा है। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। ये शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, क्या रखना चाहते हो, उद्देश्य क्या है, कैसे रखते हो। हम लोग का उद्देश्य क्या रहेगा? हम लोग का उद्देश्य है कि देश बर्बाद करके ही मानेंगे। हम लोग का उद्देश्य नहीं है मंत्री जी, आप लोग का उद्देश्य है कि आप लोग देश को बर्बाद करके ही मानेंगे। शिक्षा मंत्री जी से पेपर लीक नहीं समझ रहा, स्वास्थ्य मंत्री से स्वास्थ्य हॉस्पिटल का स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं समझ रहा, गृह मंत्री से मणिपुर नहीं समझ रहा, रेल मंत्री से रेल हादसे नहीं समझ रहा, पीएम मंत्री का पीएम फंड का उनके पास जवाब नहीं। मतलब आप पूछते हैं कि क्या उद्देश्य है, और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लोग का क्या उद्देश्य है। आप लोग का यही उद्देश्य है कि देश को बर्बाद करके ही मानेंगे। नीट का एग्जाम कोई पहली बार लीक नहीं हुआ, 2024 में भी एग्जाम लीक हुआ था। उसी समय आप ही शिक्षा मंत्री थे, आपने बोला था कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा। फिर से एग्जाम लीक हुआ, और उसके बाद जब लीक हुआ और दोबारा हुआ एग्जाम, तो कोई कोई ऐसे विद्यार्थी थे ना, उनको इतना दूर पे ठा दिया गया ना कि वीजा पासपोर्ट लगता था। एक नागपुर का विद्यार्थी का इतना दूर पे ठाए कि उसको पास वीजा पासपोर्ट उसको जाने के लिए लगेगा। और 2 दिन पहले वो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, वो व्यक्ति रोते रोते रह गया, कितना दूर था कि वो एग्जाम देने नहीं गया। और आप पूछते हैं कि उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। आप बेशर्मों की तरह कुर्सी पर क्यों बैठे हैं, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। और बोल रहे हैं जो लोग देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वही लोग जंतर मंतर पर हैं। मतलब आपका कहने का मतलब कि सोनम वांगचुक देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। अरे देश के टुकड़े टुकड़े करना आपके नेता लोग चाहते हैं, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में संसद में खड़े होकर भाषण देते हैं कि हमारा एक भी सैनिक का कोई क्षति नहीं हुआ, और अब सामने न्यूज आता है कि हमारे देश का 6 सैनिक उसमें शहीद हुए थे। आप उनके घर वाले लोग का अंतिम चेहरा देखने के लिए भी नहीं दिए, उनका मट्टी तक नहीं दिए। और आप पूछते हैं कि आपका इरादा क्या है। इरादा तो आपका खराब है कि जो व्यक्ति अपना देश का सेवा करता है उसका शहादत करने के लिए उसको घर वाले को नहीं देकर, और संसद में खड़े होकर ये बोलते हैं कि हमारा एक भी सैनिक शहीद नहीं हुआ। और आप ही का मंत्री बाद में आकर ये बोल देते हैं कि 6 सैनिक हमारा शहीद। शर्म उरम आप लोग को नहीं लगता है? मतलब गलती आप लोग करें और आप जनता से पूछें कि क्या इरादा है। ये आपकी सरकार है, और बोल रहे हैं कि जंतर मंतर पर कोई विद्यार्थी, जंतर मंतर पर कोई विद्यार्थी नहीं है। जंतर मंतर पर जितने लोग हैं वो सब कॉकरोच लोग हैं, और कॉकरोच के पिता कॉकरोच के परिवार लोग हैं। मतलब कॉकरोच के ही फैमिली लोग हैं, और विद्यार्थी कोई नहीं है। आप विद्यार्थी उसको रहने ही कहाँ देंगे। 4 साल ग्रेजुएशन कराते हैं, 4 साल का ग्रेजुएशन हो चुका है। 4 साल ग्रेजुएशन इसलिए करा दिए हैं ना कि 4 साल तक आपसे कोई सवाल न पूछे। और 4 साल ग्रेजुएशन करने के बाद
आपका सिस्टम देता क्या है? एक पेपर हाथ में थमा देता है, उस मार्कशीट के द्वारा कोई 20-25 हजार का जॉब नहीं ले सकता, क्योंकि 4 साल में आप उसको इस लायक नहीं बना सकते हैं कि वो अपने पैर पर खड़ा हो जाए। आप बोलते हैं कि इरादा क्या है? हम लोग से पूछते हैं कि इरादा क्या? हम लोग को पूछना चाहिए था आपसे कि आप लोग का इरादा क्या है। मंत्री जी, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में है, पर उनको ये पता नहीं है कि हमारे ही देश में जंतर मंतर पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो अन्न भी छोड़ चुके हैं। 6 दिन से एक व्यक्ति खाना नहीं खा रहा, 2 दिन से सोनम वांगचुक भी नहीं खा रहे हैं, और आप पूछते हैं कि इरादा क्या है? इरादा तो आप लोग का ही है कि बेशर्मों की तरह कुर्सी पर बैठे हुए हैं और इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहे। मतलब जब आपसे काम नहीं हो रहा है तो इस्तीफा देने में क्या शर्म आ रहा है? चुपचाप इस्तीफा दीजिए। और ये लोकतंत्र ही कि राजतंत्र समझ में नहीं है। अगर ये लोकतंत्र रहता ना तो अभी आप कुर्सी पर बैठकर ये नहीं बोलते कि इरादा क्या है। इरादा तो आप लोग का शुरू से खराब है। और ज़्यादा मैं इस वीडियो में कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो लोग बोलेंगे कि ये सरकार का विरोध है। अरे भाई, जो सरकार सत्ता में रहता है ना, सवाल उसी से किया जाता है, और सत्ता में जो भी आएगा ना, सवाल उससे किया जाएगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जो सत्ता में रहेगा, जिससे व्यवस्था नहीं संभलेगा, वो उनसे मेरा निवेदन है, या तो कुर्सी छोड़ दें या फिर व्यवस्था सही करें। अगर कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं तो व्यवस्था सही करें, और व्यवस्था सही नहीं कर सकते हैं तो कुर्सी छोड़ दें। जय हिंद, जय भारत।